Assalamu alaikum friends, I hope you all are fine. Welcome to Empower You 2.0 Demo Session 2025. I'm Sarah Nergis, your instructor for the web development course under Empower You 2.0, and I am also the co-founder of the Ignimpact Hub Institute. So let's start today's session. आज की क्लास में आज के सेशन में मैं आप लोगों से क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि आईजीपी इंस्टीट्यूट जो कि एम्पावर यू को ऑफर कर रहे हैं एम्पावर यू प्रोग्राम को, उसका मिशन क्या है, विजन क्या है। एम्पावर यू प्रोग्राम का ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि एम्पावर यू प्रोग्राम का के पीछे एम क्या है, क्यों हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और ये प्रोग्राम करके ये प्रोग्राम अटेंड करके आप लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे, और इन 8 कोर्सेज को साथ कराने का मकसद क्या है। द एम ऑफ दिस होल प्रोग्राम वी विल डिस्कस। नेक्स्ट एम्पावर यू 1.0। अब जैसे 2.0 से आप लोगों को पता चल रहा है कि एम्पावर यू का ये दूसरा बैच है, तो इसके फर्स्ट बैच के हम थोड़ी बहुत ग्लिम्पसेस देख लेंगे। उस वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराए गए थे, कौन कौन सी वर्कशॉप्स कराई गई थी, और उसकी फ़ीस क्या थी फॉर एग्जांपल, उसमें स्टूडेंट्स के फीडबैक्स क्या रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम के इस प्रोग्राम में पावर यू 2.0 में कौन कौन सी वर्कशॉप्स ऑफर कराई जा रही हैं, कौन कौन से सेशंस हैं, और इनमें आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा। वाई नॉट फ्री रिसोर्सेस, क्यों आप लोगों जब ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे मौजूद हैं, फ्री वेबसाइट्स हैं इतनी ज़्यादा, चलो सर्टिफिकेट नहीं ऑफर करते, लेकिन जो वैल्यू है वो तो बेसिकली स्किल की होती है ना। हमेशा स्किल मैटर्स बट सर्टिफिकेट इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ योर स्किल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपमेंट सीखते हो तो ज़रूरी नहीं आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। आपने कोई वेबसाइट बनाई है, खुद आपने डेवलप की है, तो वो आप कहीं पे जाके दिखाते हो तो वो भी मानी जाएगी। तो फिर आपको फ्री रिसोर्सेज से क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर आपको उसके बजाय आईजीपी की तरफ क्यों आना चाहिए, एम्पावर यू क्यों चूज़ करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। आवर इंस्ट्रक्टर्स, बच्चों की होता है कि जिन इंस्ट्रक्टर से हम पढ़ रहे हैं, क्या उनके पास खुद नॉलेज है, क्या उनको खुद अपनी फील्ड के बारे में वो उनको पता है, उनको नो हाउ है, उनको ग्रास्प है, वो खुद वो काम कर रहे हैं जो वो हमें सिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सारे इंस्ट्रक्टर्स का मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको ले के बच्चे जो है वो नई जो है कोर्सेज को ज्वाइन करते, ये पैसे पैसे लगाने पड़ेंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इन पैसों में एक लार्ज पिज़्ज़ा तो खा सकता हूँ, लेकिन मैं एक कोर्स नहीं कर सकता जो मेरा फ्यूचर बना देगा, जो मुझे ऐसी स्किल्स सिखा देगा जो कि मैं अपने फ्यूचर में अप्लाई कर सकता हूँ, और उससे उसको यूज़ करके डबल पैसे कमा सकता हूँ, और उससे इस जैसे जो है वो 3 लार्ज पिज़्ज़ाज खा सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, और एंड पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसके लिए सेशन रखा गया है। कुछ सरप्राइजेज आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे कि इस सेशन के 2 प्लान्स है। गोल्ड प्लान है इस सेशन नहीं, सॉरी, इस प्रोग्राम के 2 प्लान्स हैं। एक गोल्ड प्लान है और एक सिल्वर प्लान है। मतलब एक गोल्ड प्लान में थोड़े कम वैल्यू की चीज़ें, और डायमंड प्लान में, सॉरी, गोल्ड एंड डायमंड प्लान है, डायमंड प्लान में थोड़ी ज़्यादा वर्थ की चीज़ें हैं, और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपसे की जाएंगी, डिफरेंट डिस्काउंट्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। लेट्स सी अब कितना डिस्काउंट होता है, 100 का या 200 का। अच्छा, सबसे पहले आईजीपी है क्या, आईजीपी इंस्टीट्यूट हमने बनाया क्यों है, इसके फाउंडर्स ने ये इंस्टीट्यूट बनाया क्यों है। जो इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर्स हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर, आई एम को फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। हमारा विजन ये है कि जो आईजीपी है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने जो बच्चों को सिर्फ उनकी स्किल्स नहीं डेवलप करता, उन्हें फॉर एग्जांपल C++ या पाइथन नहीं सिखाता, ये भी बताता है कि इसको रियल लाइफ में अप्लाई कहाँ पे करना है। अब जैसे यूनिवर्सिटी में ये ज़्यादातर आईजीपी आजकल जो प्रोग्राम्स, ये जो एम्पावर यू प्रोग्राम है ना, ये फॉर एफएससी और मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो स्टार्टिंग 1-2 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के ये स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ये कोर्सेज कोई भी ले सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैं कह रही हूँ कि मतलब इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए या फिर इस मेंटल लेवल के बच्चों के लिए ये तैयार किया गया है। 1 to 4th सेमेस्टर हम ले सकते हैं, क्योंकि 4th सेमेस्टर में भी ये सारे स्किल्स आने चाहिए।
अगर आप अभी 9th 10th 11th 12th में है तो आगे आपने फॉर एग्जांपल आपने नहीं जाना यूनिवर्सिटी, आपने नहीं जाना तो आपने बिजनेस करना होगा। बिजनेस करने के लिए भी आपकी एक अपनी आजकल जितना डिजिटल दौर है तो आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। और अगर वो वेबसाइट आप बाहर किसी बंदे से 1 लाख में बनवा रहे हैं, 1 लाख इज जिसे कहते हैं ना कॉमन अमाउंट जिसमें एक वेबसाइट बनती है, और अगर वो आपको वेबसाइट खुद बनानी आ जाए तो आप बाकी बिजनेसेस की वेबसाइट बना सकते हो। सबसे पहले अपने बिजनेस की वेबसाइट आप खुद उसमें पार्ट ले सकते हो। चलो आप खुद पूरी खुद नहीं बना रहे, फ्रंट एंड खुद बना रहे हो। ये फ्रंट एंड बैक एंड ये सारा कुछ क्या होता है ये मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें जो मेरी वर्कशॉप होनी है उसका भी मैंने आप लोगों को ओवरव्यू देना है, तो ये सारी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एस इन बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। मैं फिजिक्स में हूँ, लेकिन फिर भी हमारी फील्ड में भी प्रोग्रामिंग है। आजकल प्रोग्रामिंग की हर जगह आपको ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको एक दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे पाइथन है, पाइथन भी हमारी एक कोर्स जो है 2 वीक्स का कोर्स हम पाइथन पे भी करा रहे हैं इस प्रोग्राम में। और पाइथन जो है वो मोस्टली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, और वो हर बंदे को आनी चाहिए। कहा जाता है कि डिजिटल लिटरेसी के लिए ज़रूरी है कि पाइथन पाइथन हर बंदे को आए। तो इस तरह किसी भी फील्ड में जाते हो आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है अगर आपने किसी प्रोफेशनल डिग्री को चूज़ करना है। उसके अलावा आप लोगों को डिफरेंट कैनवा डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है, छोटे छोटे पोस्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए। छोटी आपने कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, उसका थंबनेल आपने डिज़ाइन करना है और आपको कैनवा ही नहीं यूज़ करना आता, आपको कोई छोटा सा एक चीज़ ही नहीं डिज़ाइन करनी आती, तो फिर क्या फ़ायदा है। मतलब ये आपको ना बेसिक स्किल्स, ये प्रोग्राम जो है आपको बेसिक से लेके एडवांस स्किल तक सिखाएगा। अगर आप इनमें से किसी, अब ऐसा नहीं है, इन आर्ट कोर्सेज को सिखाने का मतलब नहीं है कि आप इन आर्ट कोर्सेज का मास्टर बनना है। अब इसमें फॉर एग्जांपल पाइथन भी सिखाई जा रही है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसको फॉरगिव कीजिएगा। पाइथन सिखाई जा रही है, वेब डेवलपमेंट सिखाई जा रही है, कैनवा डिज़ाइन सिखाया जा रहा है। तो ये नहीं है कि आपने एक प्रोफेशनल, आपने पाइथन से भी कमाना है, आपने वेब डेवलपमेंट से भी कमाना है, आपने कैनवा डिज़ाइनिंग से भी कमाना है। ऐसे ये जो है ना, ये थोड़ा बेसिक से लेके एडवांस किस्म का है। एडवांस तक आप लोगों को, इंटरमीडिएट कह सकते हैं, इंटरमीडिएट तक एक फील्ड की स्किल्स दी जाएंगी आपको। फिर आगे आपने अपना पाथ खुद सिलेक्ट करना है कि मैंने इस वेब डेवलपमेंट का फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर बनना है, मैंने एक वेब डेवलपर बनना है, या फिर मैंने एक वेब डिज़ाइनर बनना है, और मैंने इसके थ्रू कमाना है। बाकी सारी चीज़ों को आपने बस एज अ बेसिक, कि आपको बेसिक आती हो। और एक्सेल जो है ना, आप मास्टर वेब डेवलपमेंट को कर लो। तो ये है मकसद इन आर्ट कोर्सेज को कराने का। डू नॉट बी अ मास्टर ऑफ ऑल दीज 8, लेकिन आप सबको सीखो और किसी एक में स्पेशलाइजेशन कर लो। जैसे बीएस में आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और फिर उनमें से एक सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर लेते हो जो आपका फेवरेट होता है। तो सेम इज़ द केस विद दैट, कि आप अगर इन लेवल्स पे हो तो आप लोगों के पास टाइम है कि आप इन सारे कोर्सेज को देखो, इन सारे कोर्सेज को टच करो, और फिर जो आप लोगों को पसंद है उसमें आप मास्टर कर लो। ओके, तो विजन विजन आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के इंसान को पर्सनल लाइफ में, उसकी मैरिटल लाइफ, उसके पेरेंट्स के साथ जो उसका ताल्लुक होता है, हर करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों की डेवलपमेंट हो सके, और एक ग्रोथ माइंडसेट आप लोगों का डेवलप हो सके कि मैं जो है वो सीख सकता हूँ। और जो आप सिर्फ स्कूल्स में सीखते हो वही आप लोगों के पास स्किल्स ना, आपके पास जो है ना वो एक्स्ट्रा स्किल्स भी हो। आप आपके पास कुछ ना कुछ, आप लोग, आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि आप जो अपनी बुक्स में पढ़ते हो उसके अलावा क्या आपके पास कोई स्किल है, तो आपके पास कोई जवाब हो। फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड रेडनेस, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो आप लोगों की स्किल्स एप्लीकेबल होंगी। तो हमारा मकसद ये है इससे पाकिस्तान की जो यूथ है उसको इस तरह से ट्रेन करना कि उनके पास स्किल्स भी हो, उनके पास कॉन्फिडेंस भी हो अपनी स्किल्स बताने का, अपनी स्किल्स मनवाने का और ग्रो करने का, चीज़ों को सीखने का की कैपेबिलिटी हो।
और प्रोजेक्ट्स, हमारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं आईजीपी के। रीडिंग क्लब एक हम ऑपरेट करा रहे हैं, उसमें हम बुक्स रीड कराते हैं बच्चों से, फिर उसके फीडबैक्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग क्लब है, वहाँ पे डिफरेंट पहले ये क्लब्स थोड़े ज़्यादा एक्टिव थे, आजकल इनएक्टिव हुए हैं ड्यू टू कह सकते हैं इनएक्टिव टीम। लेकिन राइटर्स क्लब में डिफरेंट उसमें क्या होता था कि डिफरेंट जो बच्चे हैं वो अपनी राइटिंग्स भेजते थे, राइटिंग स्किल्स पे उनको काम किया जाता था, उनको राइटिंग स्किल्स सिखाई जाती थी और फिर वो आर्टिकल्स लिखते थे और फिर वो अक्सर न्यूज़पेपर में हमने पब्लिश भी कराए हुए। और वो हम अपनी जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स आईजीपी की उन पर भी अपलोडेड है। उसके अलावा एम्पावर यू ये जो है ना वो आईजीपी का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। सिग्नेचर प्रोजेक्ट का मतलब है कि ऐसा प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल जो कि आईजीपी को बाकी इंस्टीट्यूशन से, बाकी जो पर्सनल डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे अलग बनाते हैं। अब ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, एक वक्त पे एक ही कोर्स ऑफर कराते हैं। ये एक किस्म का कह सकते हैं कि समर कैंप भी इसको कह सकते हैं, या मतलब ये पूरा एक प्रोग्राम है। इसमें पूरी आपकी हर तरह से ट्रेनिंग की जाती है, आपकी स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे, आप आपकी फॉर एग्जांपल लिटरेचर पे, अगर आपको लिटरेचर का शौक है, इकबाल की शायरी का शौक है, तो उस पर भी काम कराया जाएगा, बुक रीडिंग पे काम किया जाएगा। डिस्कशंस होती हैं इसमें, व्हाट्सएप डिस्कशंस। पिछले जो एम्पावर यू 1.0 है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप डिस्कशंस हुई थी, जो कि जो मेंबर्स थे उनको काफ़ी पसंद भी आई थी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसपे आपके तमाम एरियाज पे काम किया जाएगा टू इक्विप स्टूडेंट्स विद बोथ टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड इसेंशियल इंटरपर्सनल स्किल्स। यानी इन दोनों पे काम किया जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी जो हमारे जैसे इकबाल सीरीज है, इस एम्पावर यू 2.0 का हिस्सा है इकबाल सीरीज। उसमें इकबाल की फिलॉसफी हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है आप सिर्फ एक अच्छे मुसलमान नहीं, एक अच्छे इंसान भी बन सकते हो और एक अच्छे शहरी बन सकते हो। तो इकबाल की फ़िलासफ़ी पे डिफरेंट सेशंस होंगे, जो कि हमारे प्रोफेसर हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो वो देंगे। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स पे सेशंस होंगे, आपकी डिफरेंट कॉन्फिडेंस पे सेशंस होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे सेशंस होंगे। ये सारे सेशंस फ्री होंगे। जो हम आपसे पैसे ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकल है ना, टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे जो सी की अगर कोई वर्कशॉप है, पाइथन की जो वर्कशॉप है, वेब डेवलपमेंट की वर्कशॉप है, तो सारे टेक्निकल वर्कशॉप्स के हम आप लोगों से पैसे ले रहे हैं और बेसिकली इसके सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसके पैसे, ये पैसे सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट हैं। ये आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इनमें से हर वर्कशॉप जो है वो उसकी सिंगल, अगर आप उसको कोई इस तरह से 10 to 20 आवर्स का कोर्स, आप क्रेडिट आवर्स होते हैं कि आपको 10 घंटे पढ़ाया जाएगा, तो हमारा भी हर वर्कशॉप में आपको 10 to 12 आवर्स पढ़ाया जाएगा। और 12 क्रेडिट आवर्स का जो कोर्स है ना, वो आपको कहीं पे भी टेक्निकल कोर्स 1000 से कम का नहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इस तरह से इंस्टीट्यूट्स मेरे पास पढ़े हुए हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज करा रहे हैं, सेपरेट कोर्सेज है। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट का कोर्स 1000 1200 से कम कहीं पे भी नहीं होता, और आर्ट कोर्सेज और 3 to 4000, तो इट इज़ अ वेरी चीप अमाउंट। ठीक है, इसमें हम टेक्निकल स्किल्स पे भी फोकस करते हैं एम्पावर यू में, और इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया व्हाट्सएप डिस्कशंस होती हैं। अब हम थोड़ा सा एम्पावर यू 1.0 जो हुआ है, जो पिछले साल 2024 बैच था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये बैच था फ्री। ये एक फ्री बैच था एम्पावर यू का, जिसमें तकरीबन हमारे पास स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आए थे। 50 स्टूडेंट्स आए थे मेरे ख्याल से ग्रुप में, मुझे सही से याद नहीं है। और उनमें से सीरियस किसने लिया था, ये डिफरेंट वर्कशॉप्स हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पूरी वर्कशॉप्स थी, पाइथन, जिस तरह से आप पाइथन की लिंक्डइन प्रोफाइल, मतलब आपने प्रोफेशनल अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, लिंक्डइन प्रोफाइल का आप लोगों को पता होगा। आप लोगों को भी जो है ना, कम से कम मैं तो अपनी जब वर्कशॉप होगी ना मेरी वेब डेवलपमेंट की, तो लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को अपनी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप करने के बारे में बता दूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफेशनल, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल कैरियर के लिए। और लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग एक सेशन कराया था, मैंने ही कराया था। तो ये जो एम्पावर यू का पूरा प्रोग्राम था ना, फ्री था। और इस बार 8 है,
तब थी 12 वर्कशॉप्स। आप सोच सकते हैं 12 वर्कशॉप्स थी। ये वैसे इतनी हैवी वर्कशॉप्स नहीं थी, इसमें जो है ना नॉन टेक्निकल भी थी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल पे भी वर्कशॉप्स थी। मतलब वो भी जो है ना इसी 12 में इंक्लूडेड थी। ओके। और इसमें सेशंस थे काफ़ी ज़्यादा, 12 सेशंस थे। 3 मंथ का भी ये भी एक प्रोग्राम था, 3 to 4 मंथ का। और व्हाट्सएप डिस्कशंस थी। मतलब व्हाट्सएप पे ना हम लोग कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लेते थे, फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस। हम कहते थे इमोशनल इंटेलिजेंस पे ना आज 8 बजे 8 से लेकर 9 तक डिस्कशन है। तो उसमें भी काफ़ी मैंने खुद भी इससे बहुत कुछ सीखा है स्टूडेंट से। और इस तरह काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था आप इसमें डिस्कशन करके। तो व्हाट्सएप डिस्कशंस थी। ये अब मेरा पेन थोड़ा लैग कर रहा है, सॉरी फॉर दिस। तो ये सब कुछ फ्री था, लेकिन क्या हुआ, 50 या 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। और उनमें से काम कितने स्टूडेंट्स ने किया, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने एक्टिवली कोर्सेज को क्लासेस को अटेंड किया और फिर असाइनमेंट्स करके दी, क्विजेज वगैरह अटेम्प्ट किए। कुछ स्टूडेंट्स ने, 5 to 6 स्टूडेंट्स जो मुझे याद है, जिनको सर्टिफिकेट हमने प्रोवाइड किया था। सिर्फ 5 to 6, 50 में से 5। ये जो है ना मेरे ख्याल से 10% बनता है, या फिर 10% भी नहीं बनता। तो फ्री सेशंस का ये हाल होता है, जब हम फ्री में कोई चीज़ सिखाते हैं ना तो बच्चे सीरियस ही नहीं होते। आप जैसे ही बच्चे होते हैं वो कहते हैं ये तो फ्री में हमें मिल रहा है तो इसकी क्या वर्थ है। हम इससे बेहतर है, इस क्लास से बेहतर है हम मज़ा कर लें, हम कोई मूवी देख लें, हम कोई ड्रामा देख लें। लेकिन वही ड्रामा और मूवी आप पे आपके बाद में जो टाइम आप लोगों ने ज़ाया किया है, वो हर टाइम को आप पछताएंगे कि काश मैं उस टाइम में कुछ काम का कर लेता, कुछ लर्न कर लेता, जो कि जिस चीज़ को लर्न करके आज मैं उसको अप्लाई करता और कमाता। तो आप इस टाइम को, ये टाइम बहुत कीमती है। और जो टाइम जो एक बार चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। अगर ये प्रोग्राम चला गया तो आप कहेंगे कि अगली कोई चीज़ आएगी, फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे, वो सीखेंगे। 9th में नहीं 10th में सीखेंगे, 10th में नहीं 11th में सीखेंगे, 11th में नहीं 12th में सीखेंगे, तो आप रिग्रेट करेंगे। ये याद रखना कि आप रिग्रेट करेंगे कि काश मैं उस टाइम पे सीख लेता, तो अब मेरे पास डबल नॉलेज होता है। ये स्किल्स जो है ना इनको मास्टर करने में, ये याद रखना, ऐसा नहीं है आप सिर्फ एक क्लास लेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। आप लोगों की सालों की मेहनत लगेगी वेब डेवलपमेंट को मास्टर करने में, पाइथन को मास्टर करने में। तो मेहनत आप लोगों ने करनी है। और जो है प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आप लोगों को मोटिवेशन हम देंगे, आप लोगों को सिखाएंगे चीज़ें हम। आपने बस पढ़ना है, आपने बस पढ़ना है। अपना जो है एक बर्गर की कीमत लगा के, एक पिज़्ज़ा की कीमत लगा के आपने पढ़ना है। और फिर उससे जो है पूरा अपनी फैमिली को इतना कमाना है कि आप अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट कर सकें। अच्छा, ये कुछ और जो डिफरेंट मॉड्यूल्स आईजीपी ने कराए हुए हैं। वेब आर्टिकल राइटिंग की वर्कशॉप हुई थी, ये मिस ईमान ने कराई थी। फिर ऑनलाइन पैराग्राफ राइटिंग कंपटीशन, ये कंपटीशन ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 या 3 साल हो गए हैं आईजीपी को। और उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह से पूरे साल में कोर्सेज आते रहते हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप्स आती रहती हैं, हर वीकली सेशंस आते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स हम लोग कराते रहते हैं। तो डिफरेंट, बस आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू था। अब फीडबैक्स हम देख लेते हैं कि ठीक है चलो, एम्पावर यू 1.0 हुआ, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या था। क्या स्टूडेंट को उसमें कुछ क्लासेस में समझ आई, क्या उनको वो पसंद आया, क्या ये जो पीछे कोर्सेज करा चुकी है आईजीपी, क्या उसमें स्टूडेंट्स को कुछ समझ आती है, उनको पसंद आता है। तो ये कुछ फीडबैक्स हैं, मैसेजेस हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही। जब ग्रुप में कोई ऐसे एम्पावर यू जब पूरा हो गया था ना, एम्पावर यू का बैच 1 कंप्लीट हो गया था, तो एम्पावर यू बैच 1 का ऑफिशियल ग्रुप है, जो कि अब तो जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। इसमें से सारे मेंबर्स को मैंने निकाल दिया था। लेकिन ये कुछ जो है ना मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, जिसमें आप ये फीडबैक्स को पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ कि जिनको स्टूडेंट्स जिनके बारे में स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्शियस होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉलेज, लर्निंग। ओके, आप इनको खुद पढ़ सकते हैं, मैं रीडिंग नहीं करूँगी सबकी।
और ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जो मैंने खुद कराया था, और ये एक पेड कोर्स था, और इसका मेरा एक्सपीरियंस ना अच्छा रहा था। इसका मैं ये नहीं कहती मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा था, मैं बताती हूँ क्यों अच्छा रहा था। क्योंकि इसमें बच्चे तो कम आए थे, जाहिर सी बात है, पेड कोर्स था तो इतने 50 स्टूडेंट्स तो नहीं आएंगे ना, 100 स्टूडेंट्स तो नहीं आएंगे। और ये 2024 जुलाई की बात है, यानी पिछली छुट्टियों की बात है। पिछला जब मेरा समर था तब मैंने ये कोर्स कराया था पूरा, मेरे ख्याल से 15 डेज का कोर्स था, इतना ही जितना अब है, 2 वीक्स का तकरीबन कोर्स था। और 2024 जुलाई में ये मैंने कराया था। तकरीबन इसमें जो रजिस्टर किया था ना, वो किया था मेरे ख्याल से 18 स्टूडेंट्स ने, इसके करीब ही था, 17 था, 19 था या 18 था। और उसमें से जो है वो सर्टिफिकेट कितनों को मिला था, सर्टिफिकेट हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को देते हैं जो काम करते हैं, ये आईजीपी की एक तरह से वैल्यू है कि वो स्टूडेंट्स जो काम नहीं करते उनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते। तो तकरीबन 12 स्टूडेंट्स ने जो है ना उनको सर्टिफिकेट मिला था, और उन्होंने काफ़ी सारी असाइनमेंट्स की थी, सारे अपनी वेबसाइट्स जो हैं बनाई थी, अपनी स्टैटिक वेबसाइट्स, फ्रंट एंड, क्योंकि ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट की कोर्स है, तो आप लोगों को स्टैटिक और स्लाइटली डायनामिक कह सकते हैं वेबसाइट्स बनानी सिखाई जाएंगी। ओके। तो 12 स्टूडेंट्स को 18 आउट ऑफ 12, ये मेरे ख्याल से, सॉरी, 12 आउट ऑफ 18, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 80 या 90% बनता है। तो इतने, और इन सब का जो है वो एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा था। इसमें से मैं कुछ जो है वो चीज़ें अंडरलाइन कर लेती हूँ। ओके, आप लोग मतलब मेन चीज़ें जो स्टूडेंट्स देखते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच थी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल जो अप्रोच, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं थी। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स, फिर्म ग्रास्प ओवर द सब्जेक्ट, मतलब ऐसे नहीं है इंस्ट्रक्टर को आता ही नहीं है, हमारे सारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड्स में उनको नो हाउ है, उनको ग्रास्प करते हैं वो अपनी फील्ड को। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशंस, मोटिवेटिंग, न्यू आइडियाज, विजन वास्ट, मतलब वेब डेवलपमेंट वो सीख रहे हैं लेकिन उनका विजन वास्ट हो रहा है। मतलब आप लोग जब कोई स्किल सीख रहे होते हैं ना, तो उसका यही फायदा होता है कि आप लोगों को बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव समझ आते हैं, समझ आता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या मैं सीख सकता हूँ, दुनिया में क्या कुछ है सीखने के लिए, और क्या कुछ मैं सीख के कमा सकता हूँ। ओके, प्रैक्टिकल स्किल्स, फॉर एग्जांपल क्लियर एंड यूजफुल लेक्चर्स, knowledgeable, ये आप ना खुद रीड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एक्सेसिबल, यही चीज़ें जो है वो बच्चे देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जो हमें लगता है कि यार इतनी मुश्किल प्रोग्राम, इतने मुश्किल प्रोग्राम, तो टीचर उसको आपके लिए आसान बना लेते हैं, उसको आपके लिए जो है वो ग्रास्पेबल बना देते हैं, ईजी बना लेते हैं, इंजॉयबल बना देते हैं, कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप इंजॉय करें। ओके। ये कोई एक और है, वेब डेवलपमेंट कोर्स कई फीडबैक्स है, फीडबैक है। और ये एम्पावर यू का फीडबैक है, कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप का, ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं फीडबैक। ओके। अच्छा, अब एम्पावर यू 2.0 में क्या क्या हम ऑफर कर रहे हैं, और डिफरेंट वर्कशॉप्स का ना मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। अब मुझे अपनी वेब डेवलपमेंट की वर्कशॉप का तो ज़्यादा पता है, इन वर्कशॉप्स का मतलब जितना मुझे पता है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक मैं कर लेती हूँ कैनवा पे कुछ पोस्टर डिज़ाइन, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्टर हैं इकरा इकबाल, इनका मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो है वो स्टूडेंट ही हैं, अभी पढ़ रही हैं, लेकिन ये सारे जो एम्पावर यू के पोस्टर है ना, ये वाला पोस्टर भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया, और ये हमारी एम्प्लॉय है, मतलब आईजीपी एम्प्लॉय नहीं कहना चाहिए, हमारी दोस्त हैं, और एम्पावर यू के अंडर काम करती हैं। ये सारा काम जो है, इस जो 80 to 90% जो है ये इकरा इकबाल ही करती हैं। वीडियो एडिटिंग भी मेरे ख्याल से इनको थोड़ी बहुत आती है, और अब सोशल मीडिया पोस्ट्स आपको डिज़ाइन करनी सिखाई जाएंगी, फ्लायर्स, पोस्टर्स, बैनर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ग्राफिक्स जो हैं, मतलब ग्राफिक्स मींस दिस पोस्ट, फ्लायर्स, पोस्टर्स, डिज़ाइनर्स, लोगोज, हर चीज़ में यूज़ होते हैं। अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाना है उसमें ये चीज़ यूज़ होगी। यूट्यूब चैनल आपने बनाना है, अपना बिजनेस खोलना है,
किसी और के बिजनेस, आपका फॉर एग्जांपल आप लोगों के फादर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो हमारे फादर्स हैं उनकी जनरेशन में तो इतना ज़्यादा डिजिटल एज नहीं थी, मतलब तो आप उनको पोस्टर बना के दे सकते हैं। आप अपना फॉर एग्जांपल कार्ड कोई डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई पार्टी करनी है, कोई मैरिज सेरेमनी का कार्ड है, तो आप वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको कलर थेरी के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से कलर्स को आपस में मिक्स किया जाता है, किस तरह से कलर्स को जो है वो अपील, अच्छी अपील बनाई जाती है कलर्स को यूज़ करके। टाइपोग्राफी, अच्छे फॉन्ट्स के बारे में, फॉन्टिंग मतलब जो किस तरह से लिखना है। अब जैसे ये देखिए कितना प्यारा पोस्टर है, इधर लोगो की अलाइनमेंट कितनी अच्छी हुई हुई है, पिक्चर की अलाइनमेंट कितनी अच्छी है, हर हेडिंग्स को कितने अच्छे से कलर्स जो है, कोई भी आंखों को बुरा नहीं लग रहा, सारी चीज़ें अपीलिंग है, आराम से समझ आ रही है। ऐसा नहीं है कोई कंटेंट जो है इसमें ढूंढना पड़े कि ये भाई ड्यूरेशन कितनी है, ढूंढनी पड़े कि कहाँ पे लिखी हुई है, इधर लिखी हुई है, इधर लिखी हुई है, किधर लिखी हुई है। तो हर चीज़ क्लियर है। तो इस तरह से कि किस तरह से आप अपनी ग्राफिक्स में क्लैरिटी ला सकते हैं, उनको विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं, कलर्स को कैसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को कैसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी यूजिंग कैनवा, और मेरे ख्याल से एडोब फोटोशॉप वो थोड़ा सा एडवांस्ड, मतलब थोड़ा सा ना वो प्रोफेशनल टूल है। ऐसा नहीं है जो हर, अब मैं एडोब नहीं यूज़ कर सकती, शायद इकरा यूज़ कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं यूज़ कर सकती। तो कैनवा हर कोई यूज़ कर सकता है। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट कन्फर्म्ड अबाउट द, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टूल, लेकिन आप लोगों को ये सारे कंटेंट्स जो हैं इकरा इकबाल बताएंगी। ओके। सेकेंड वर्कशॉप एम एस ऑफिस की। अब एम एस ऑफिस में सब कुछ आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में तो सारी असाइनमेंट्स बनती एम एस ऑफिस से है ना, सारी प्रेजेंटेशंस बनती है एम एस ऑफिस से। और पता है असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन के जो है ना, आपकी यूनिवर्सिटी के अगर सेमेस्टर के एक कोर्स के 100 मार्क्स है ना, तो उसमें से 20 मार्क्स इन चीज़ों के होते हैं। जिन लोगों को अच्छा एम एस ऑफिस जो है यूज़ करना आता है, तो वो 20 मार्क्स ईजिली ले सकते हैं। 20, ये मैं रफ एस्टिमेट बता रही हूँ, कोर्स में कुछ में 15 हो जाते हैं, कुछ जो टीचर्स सख्त होते हैं वो 10 मार्क्स भी रख लेते हैं असाइनमेंट्स वगैरह के, प्रेजेंटेशन वगैरह के। ओके। तो एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड भी आता है, और एम एस पावर पॉइंट भी आता है, यानी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं, जो मैं आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ वो पीपीटी है। एम एस पावर पॉइंट मैंने खोला हुआ है। ओके। एम एस वन नोट भी आता है, नोट्स आपने कैसे लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं डिफरेंट लिख रही हूँ, जो मिस उर्बा हैं वो आप लोगों को इन सब का बताएंगी कि इन सबको यूज़ कैसे करना है, प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, असाइनमेंट कैसे बनानी है, कुछ कोई चीज़ लिखनी कैसे है वर्ड में, वर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कैसे वर्ड को यूज़ करना है। और उसके अलावा और क्या है, एम एस एक्सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असाइनमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्सेल में ना आप टेबल्स बनाते हो, ग्राफ्स बनाते हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आपने कंप्यूटर से बनानी है तो आप एम एस एक्सेल वाले टूल को यूज़ करोगे। ठीक है। एम एस ऑफिस में ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ये सारे टूल्स जो पूरा 1,000 का कोर्स है, वो आप लोगों को कुछ हज़ार में जो है वो 8 कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जिसमें ये सारे के सारे टूल्स हैं। एम एस ऑफिस की बेसिक्स आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, ये सारे टूल्स सिखाए जाएंगे, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, डाटा को कैसे एनालाइज करना है, ग्राफ्स कैसे बनाने हैं एक्सेल के थ्रू, प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, प्रोडक्टिविटी कैसे बूस्ट करनी है, शॉर्टकट्स को कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट, मतलब मैं आपको सिंपल मिसाल दे रही हूँ कि कॉपी करना है तो एक एक माउस से पहले पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करो, तो आप सिंपल जो है वो कंट्रोल एक्स करके, पता नहीं अब क्या शॉर्टकट होता है, सिलेक्ट ऑल करो और फिर उसको कॉपी करो कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लो। और कोलैबोरेट विद क्लाउड टूल्स से आपको कैसे कोलैबोरेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएगी। और ये थोड़ी सी लंबी वर्कशॉप है, मतलब 10 डेज़ की वर्कशॉप वो है जिसमें ज़्यादा कंटेंट है, वो ज़्यादा टेक्निकल है। और 7 डेज़ की वर्कशॉप, जो 7 डेज़ में मतलब इंस्ट्रक्टर्स ने खुद सिलेक्ट किया हुआ है कि उनकी वर्कशॉप कितने डेज़ में मैनेज हो सकती है, इसमें क्रेडिट और असल में आ जाएंगे। अब 7 डेज़ की वर्कशॉप होगी 7 to 8 क्रेडिट आवर्स की फॉर एग्जाम्पल, और 10 डेज़ की वर्कशॉप होगी 10 to 11 क्रेडिट आवर्स की, मतलब 10 से 11 घंटे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसमें असाइनमेंट्स, क्विजेस भी हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को सिखाए जाएंगे कैसे करने हैं।
ठीक है, ये सारी वर्कशॉप थ्योरेटिकल नहीं होंगी। अब जैसे आप पाइथन सीख रहे हैं मिस हुज़ैफा से, ये बहुत प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर है, मतलब ये आईजीपी के नहीं है। अ, ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ काम कर रहे हैं, और ये प्रोफेशनल मतलब पाइथन पाइथन को यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़र है। ये खुद सीएस के स्टूडेंट से मेरे ख्याल से ग्रेजुएटेड हैं, ये इनका बीएस हो गया, और ये पाइथन यूज़ करके डिफरेंट जो है वो मतलब टेक में सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो इस वर्कशॉप में, ये भी 10 डेज वर्कशॉप है, थोड़ी सी लंबी है, और पाइथन फंडामेंटल्स आप लोगों को बताए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, मैं बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास हो रही है तो वो बताएंगे कि पाइथन कोड ऐसे लिखना है, कि भाई प्रिंट ऐसे करना है, प्रिंट में इस तरह से आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो ऐसे आ जाएगी, फिर आउटपुट वो आप लोगों को शो करेंगे। ऐसा नहीं होगा। प्रिंट हेलो वर्ड फॉर एग्जांपल, जो भी मतलब प्रोग्रामिंग में आप सीखते हो, आप लोगों को वो इस तरह नहीं बताएंगे कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है। वो आपको प्रोजेक्ट्स भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपको प्रोजेक्ट देंगे कि पाइथन की कोडिंग करके एक कैलकुलेटर को डिज़ाइन करो, ऐसा कैलकुलेटर जो सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं 2 नंबर्स को, उनकी रेशियो भी निकाल सकते हैं, उनको पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वो एक सिंपल कैलकुलेटर डिज़ाइन करो यूजिंग पाइथन। मतलब साथ साथ जो आप चीज़ आप सीखोगे वो अप्लाई की जाएगी, उससे रिलेटेड आपसे क्विजेस ली जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आप ये पढ़ेंगे, इफ एल्स को कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं हम, इफ एल्स स्टेटमेंट्स को, डाटा स्ट्रक्चर्स, अरेज वगैरह आप पढ़ोगे, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, डिफरेंट पाइथन की लाइब्रेरीज, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट जो ना इतने एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो सिर्फ फॉर एग्जांपल एमएस या पीएचडी के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं पाइथन जब वो सीख रहे होते हैं, सीएस के सॉरी एमएस सीएस। तो आपको इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स भी बताए जाएंगे जो इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इतने ईजी भी नहीं है। इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स ये सारे स्टार्ट में ईजी पे फोकस किया जाएगा, फिर जो लास्ट डेज होंगे ना, जैसे 10 डेज में फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट वाले 6 to 7 डेज आपकी बेसिक्स बनाई जाएंगी, फिर 4 डेज जो है ना वो थोड़ा आप लोगों को तैयार किया जाएगा प्रॉपर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। ओके, उसके बाद क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये करा रही हैं मिस ईमान, जो कि फाउंडर हैं, वन ऑफ द फाउंडर्स हैं आईजीपी की, द इम्पैक्ट हब की। और इनके अपने इन्होंने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जो प्रॉपर जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी इन्होंने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। इनका मेरे ख्याल से अपना भी एक प्लान था ब्लॉग स्टार्ट करने का, और इन्होंने बहुत सारे पहले कोर्सेज कराए हुए हैं ब्लॉग राइटिंग पे, टेक्निकल राइटिंग पे भी मेरे ख्याल से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, एसईओ पे सेशंस कराए हुए हैं आईजीपी के थ्रू भी, और काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स के थ्रू इन्होंने जो है ना वो इन टॉपिक्स पे, राइटिंग पे, बेसिकली कंटेंट राइटिंग पे काफ़ी ज़्यादा सेशंस कराए हुए हैं। तो इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको सिर्फ एसईओ नहीं मिलेगा, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आई एम श्योर बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को वो क्या बताएंगे कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होती क्या है मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल अब जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो कैसे हमने अपनी जो सर्च हम करें ना, जो हम वेबसाइट, हमारी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ भी जो है ना एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटेंट राइटिंग करें उसके साथ भी एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एसईओ का पता चलेगा कौन से हैशटैग्स यूज़ करने हैं, किस तरह से अपनी वेबसाइट को, अपने काम को गूगल सर्च बार की सर्च इंजन के टॉप पे लाने, ताकि लोग जैसे ही आपकी चीज़ सर्च करें तो फ़ौरन आपके आर्टिकल पे जाए, फ़ौरन आपकी वीडियो पे जाए, फ़ौरन आपकी वेबसाइट पे जाए। तो दिस इज़ एसईओ। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ बैकलिंक्स कैसे ऐड करने हैं, गूगल सर्च कंसोल्स टूल्स, डिफरेंट एसईओ सेट करने के डिफरेंट टूल्स आप लोगों को बताए जाएंगे, ट्रैफिक, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रैंकिंग्स। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। वीडियो एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लोगों को अपनी वीडियोस एडिट करनी आनी चाहिए। कुछ लोगों को वैसी फोटोग्राफी का शौक होता है, वो डिफरेंट वीडियोस को जो है वो जो फोटोग्राफ करके उनको एडिट करते हैं। तो मिस फसी जो है वो आप लोगों को वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे। इनकी खुद मैंने वीडियोस एडिट की हुई देखी हुई है, सॉरी मैं थोड़ा वो कर रही हूँ, इनकी खुद वीडियोस एडिट की हुई मैंने देखी हुई है, बहुत अच्छी ये वीडियोस एडिट करते हैं, मतलब
प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग ये कर लेते हैं डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके। मेरे ख्याल से फ़ोन पे भी डिफरेंट, ये मेरे ख्याल से लैपटॉप पे करते हैं डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, लाइक कैपकट। और कैपकट तो मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, मतलब वो तो बिगिनर्स के लिए है ना। ये प्रॉपर एडोब को भी मेरे ख्याल से यूज़ करके वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं ये। तो आप लोगों को ओवरव्यू दिया जाएगा कि बेसिक वीडियोस को कैसे आप इसमें कंबाइन करना है। फॉर एग्जांपल बेसिक एडिटिंग सिखाई जाएगी, फिर टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है उसके ऊपर, ऑडियो में उसमें कैसे चेंज करनी है, ट्रांजिशंस उसमें कैसे लानी है, इफेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, नैरेटिव फ्लो और पेसिंग उसकी कैसे इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, उसको कैसे पेस करना है, कैसे स्मूथ बनाना है अपनी वीडियो को, की फ्रेमिंग, मास्क एंड एडवांस्ड इफेक्ट्स। अब मुझे तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है, मैं वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, प्रॉपर वीडियोस एडिट करना, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सिखाएंगे। और एक वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट के एक वीडियो एडिट करने के जो है ना वो डिफरेंट बाहर के लोग आप लोगों को 50,000 भी देते हैं, 1 लाख भी देते हैं एक वीडियो एडिट करने का, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वीडियो एडिटिंग की भी बहुत डिमांड है मार्केट में। टेक्निकल राइटिंग ये आपकी एकेडमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जितनी वर्कशॉप्स है ना वो सारी किसी ना किसी हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एकेडमिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो ना, खास तौर पे अगर आप, लेकिन अगर या फिर अगर आपने आगे किसी इस तरह साइंस रिसर्च की फील्ड में जाना है तो आपको रिसर्च राइटिंग आनी चाहिए कि रिसर्च करके मैंने अपना रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, मैंने कैसे, साइंटिस्ट जो हैं वो अपने रिसर्च पेपर ही लिखते हैं। तो टेक्निकल राइटिंग कैसे करनी है आपने, रिसर्च कैसे करनी है, फिर उस रिसर्च को लिखना कैसे है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन, डिस्कशन, ये सारी हेडिंग्स आपने कैसे बनानी है। तो ये आपको सिखाएंगे मोहम्मद अयाज। ये खुद एक ग्रेजुएट हैं, ये सीनियर स्टूडेंट है हमारे। और खुद ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर, मतलब ऐसा नहीं है इनको टेक्निकल राइटिंग इन्होंने कभी की नहीं है, ये खुद रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, थीसिस अपना पूरा बना चुके हैं और अपने रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट कर चुके हैं। ओके, तो ये ऐसा नहीं है इनको, इन्होंने खुद कभी आर्टिकल ना लिखा हो, कोई भी हमारा इंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है फसी ने कभी खुद वीडियो ना बनाई हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कैसे डिज़ाइन करने हैं, उनको क्लियर कॉन्साइज ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, ओके, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा चलूँगी, मतलब मेन गोल पे जाऊँगी। इंट्रोडक्शन टू एआई एंड वेब डेवलपमेंट, ये इन दोनों का ना मुझे वो नज़र आ रहा है बीच में, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं कि आजकल तो वेब डेवलपमेंट सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप एआई को वो दो, खरीदो एआई, उसको कमांड दो कि मुझे ऐसी वेबसाइट बना के दे दे तो वो आपको बना देगा। ऐसा नहीं होता। एआई से वेबसाइट बना के भी, अभी भी एआई इतना एडवांस नहीं हुआ, एआई से वेबसाइट बना के भी वो बार बार आपको ख़राब बना के देते हैं। आपको फिर भी वेब डेवलपर्स को हायर करने की ज़रूरत होती है, जो अनपढ़ लोग हैं उनको, कि हमारी वेबसाइट सही नहीं बन रही, इसको सही करो, तुम एआई से बनवा के दो। अगर अब एआई इतना ही एडवांस है तो बाहर के बंदे जो हैं वो एआई को क्यों नहीं यूज़ कर रहे, वो वही पैसे जो है वेब डेवलपर्स को दे के क्यों अपनी वेबसाइट्स बना रहे हैं। आपने कभी देखा है मार्केट को, वेब डेवलपर्स की जॉब्स अब तक क्यों सिक्योर है? क्योंकि जो जिनको प्रोग्रामिंग, और ये आपने याद रखना है कि एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई सिर्फ ऐसे ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है जिनको ग्रो नहीं करना आता, जिनको नई चीज़ें सीखनी नहीं आती, जिनको एआई नहीं सीखना आता। एआई एआई को ह्यूमंस ने बनाया, एआई ने ह्यूमंस को नहीं बनाया। तो एआई से बिल्कुल भी नहीं डरना, और अभी पाकिस्तान में तो एआई का नामो निशान भी नहीं है जिसको कहते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं स्किल सीख रहा हूँ मेरी कभी भी काम नहीं आएगी। चलो ठीक है, आपकी थोड़ी स्किल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, लेकिन जो आपने स्किल सीखी है ना वो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो ना, फॉर एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट सीख लो, वेब डेवलपमेंट में वो यूज़ होती है, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत आसान हो जाता है। ओके, अगर आप वेब डेवलपर हो तो आप एआई की बनाई हुई चीज़ों को, जिसमें वो एरर करते हैं, आपने देखा होगा चैट जीपीटी पे अक्सर क्वेश्चंस के गलत आंसर देते हैं, तो उसको कौन सही करेगा? वेब डेवलपर ही सही करेगा ना, अगर एआई कोई वेबसाइट गलत डेवलप कर रहा है तो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड ह्यूमंस। इंट्रोडक्शन टू एआई, अब ये जो डॉक्टर इल्हान जो है ज़ुबैर हैं, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में प्यास में होते हैं, और ये पीएचडी हैं अपनी फील्ड के, ये पीएचडी हैं, यानी इन्होंने कंप्यूटर साइंस की मेरे ख्याल से किसी फील्ड में पीएचडी की हुई है।
और ये आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू एआई पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये अपनी फील्ड के मास्टर नहीं है? क्या इनको कुछ भी नहीं आता? इन्होंने पीएचडी ऐसी कर ली है? ये आप लोगों को क्या क्या पढ़ाएंगे? इंट्रोडक्शन टू एआई एंड इट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, पाइथन बेसिक्स। पाइथन देखें एआई में भी काम होती है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी कहीं एआई में काम हो रही होगी। मशीन लर्निंग होती क्या है, पाइथन लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती हैं, रिग्रेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, स्किट से ये आप लोगों को सिखाएंगे। मुझे नहीं पता इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में कहाँ एआई यूज हो रही है आजकल? एआई हर जगह यूज हो रही है, ये आपने याद रखना। प्रोग्रामिंग भी हर जगह और एआई भी हर जगह। ओके, वेब डेवलपमेंट में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक, सबका ओवरव्यू दूंगी। सब में क्या क्या है, लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं, कैसे कमाते हैं उससे, कैसे अपनी वेबसाइट्स को आपने डिप्लॉय करना है गिटहब पेजेस, नेटलिफाई को यूज़ करते हुए, कैसे आपकी वेबसाइट ब्राउज़र पे आएगी, कैसे आपकी वेबसाइट को आप जो है वो एआई से बना सकते हो, ये भी बताऊंगी। फ्रीलांसिंग, आपने कोई वेबसाइट बनाई है उसको कैसे अपलोड कर सकते हो अपने लिंक्डइन पे, अपने किसी भी वो फॉर एग्जांपल अपनी किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे स्ट्रक्चर कैसे करना है, वेबसाइट को स्टाइल कैसे करना है, उसको उसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, कलर्स कैसे चेंज करने हैं, फॉन्ट्स कैसे चेंज करने हैं, CSS मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करते हो, HTML मार्कअप लैंग्वेज, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के भी आपको बेसिक्स बताए जाएंगे। ओके, नेविगेशन कैसे सेट करनी है, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। ओके, मेन हम लोग, हमारा जो स्पेशलाइजेशन होगी होगी ना, वो फ्रंट एंड में होगी, फ्रंट एंड ऑफ वेबसाइट में। लेकिन बैक एंड और फुल स्टैक का भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है फ्रंट एंड डेवलपर्स को जॉब नहीं मिलती, अगर आप फ्रंट एंड में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं तो आपको जॉब्स मिलेंगी। फ्रंट एंड डेवलपर्स को भी हायर किया जाता है, खाली फ्रंट एंड। फ्रंट एंड एक डेवलपर से बनवाया जाता है, उसका बैक एंड दूसरे डेवलपर से, और फिर जो वो बिजनेस मैन है फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी पूरी वेबसाइट बना लेते हैं, फुल स्टैक कर लेते हैं। ओके, सो ये इकबाल सीरीज, ये डॉक्टर मोहम्मद कमर इकबाल हैं, ये भी PhD हैं और ये प्रिंसिपल हैं फिक्रे कॉन्सेप्ट्स कॉलेज के, कॉन्सेप्ट्स कॉलेज ऑफ साइंसेस के। और ये एक सोसाइटी है, एक सर्कल है फिक्र इकबाल पाकिस्तान, उसके ये सदर हैं, प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये आपको इकबाल सीरीज पढ़ाएंगे। इनसे पढ़ना खुद एक ऑनर है, इन जैसी पर्सनालिटीज से इकबाल की फिलॉसफी सीखना और अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना। ओके, अब ये वर्कशॉप्स हैं, प्राइस पे आते हैं, अब जल्दी से ना फीस पे आते हैं। मेन काम जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कि एम्पावर यू की कितनी फीस है, कितनी फीस है फाइनल, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो ये तो आप पे है कि आप एक पिज़्ज़ा खाना चाहते हो या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी बनाना चाहते हो। लेकिन एक ये वाली फीस फाइनल है कि एक वर्कशॉप अगर आपने लेनी है, हर वर्कशॉप जो है वो 10 days वर्कशॉप जो खास तौर पे है ना, वो 650 से कम की तो है ही नहीं। मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। ये वर्कशॉप्स जो हैं जो आपको स्किल्स सिखाई जा रही हैं 10 to 12 क्रेडिट आवर्स की, वो कहीं पे भी 1000 रुपीज़, 1000 से कम की आपको मिलेंगी नहीं। जो थके हुए इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आप लोगों को 1000 से कम के कोर्सेज नहीं देंगे, और 650 में हम आप लोगों को एक वर्कशॉप दे रहे हैं। 1200 की 2 वर्कशॉप्स, कोई भी 10 day वर्कशॉप्स आप सिलेक्ट करके ले सकते हो। 1750 की 3 वर्कशॉप्स आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, वो स्किल्स अपनी डेवलप कर सकते हो, और उन स्किल्स को यूज़ करके आप 1750 क्या 1,70,000 भी कमा सकते हो। ओके, और ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप टेक्निकल नॉलेज सीखोगे और उसको सच में अपनी ज़िंदगी में उसको टाइम दोगे तो आप लोग कमाओगे। ऐसे नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, इस इंसान को सिर्फ ढूंढनी पड़ती है। ओके, बट वी कांट अफोर्ड, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे कहना चाहते हैं वो मैंने स्लाइड पे लिख दी है भाई, कि वी कांट अफोर्ड, हम स्टूडेंट्स हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं आप लोगों को समझती हूँ कि उस वक्त मेरे पास कितने पैसे हुआ हुआ करते थे। आप लोगों को कि हमारी अम्मी, अगर हम उनसे कहेंगे, हमारे अब्बा से हम कहेंगे कि हमें 3-4 हज़ार दे दो, 4000 दे दो, हमने एम्पावर यू ज्वाइन करना है प्रोग्राम, अपनी स्किल्स बनानी है, तो वो कहेगा कि जा मैकेनिक की दुकान पे बैठ और कुछ रुपए दे के ना स्किल्स सीख। वैसे वो आजकल तो मैकेनिक भी नहीं सिखाता इतने सस्ते में, लेकिन
आप लोग कहोगे कि हमारे अब्बा हमें इतने पैसे नहीं देंगे, या फिर अगर वो हमें देंगे भी तो हमारा दिल करेगा किस चीज़ का, पिज़्ज़ा खाने का। ये जो 4,000 रुपये हमने कोर्सेज पे लगाने हैं जिससे अपनी ज़िंदगी में बनानी है, हम प्रेफर करेंगे कि उसके बदले एक पिज़्ज़ा खा लें, बस एक बार पेट में डाल दें और बस फिर ख़त्म। फिर उसके बाद हमने कोई पिज़्ज़ा नहीं खाना। उसके बाद हमने कमा के, सीख के, कमा के, आज से 4-5 साल बाद कमा के कोई और पिज़्ज़े नहीं खाने। एक तो पिज़्ज़ा आपको फैट करेगा, आप लोगों को, आप लोगों का फैट इंक्रीज करेगा, आपके दिमाग में फैट इंक्रीज करेगा। जस्ट स्पीकिंग, जस्ट जोकिंग, ओके, ये तो वैसे रियल है। ओके, आपके दिमाग का फैट इंक्रीज करेगा और आपको कहेगा बस खाते जाओ। वैसे करता तो है, आपके दिमाग को कहते हैं कि बस प्रोक्रेस्टिनेट करो, बैठे रहो, खाते रहो, लेजी बने रहो, देखी जाएगी बाद में ज़िंदगी में क्या होगा। जब 30 साल के होंगे तब कोई स्किल सीख लेंगे, तब आपका दिमाग इतना रहेगा नहीं। ये वाली जो एज होती है ना, ये जो 9th से लेके 2nd 3rd सेमेस्टर तक, मतलब अभी मैं भी इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी तक की, फॉर एग्जाम्पल हद से हद 24-25 साल तक की एज होती है, ये होती है कि जिसमें आप नई चीज़ें सीख सकते हो। आप नई बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ें अपने दिमाग में बिठा सकते हो और फिर उन्हीं पे आप स्पेशलाइजेशन करते जाओ, करते जाओ, उसको डेवलप करो, उसको पक्का करो, उसको फिर्म करो अपने माइंड में, और उससे उसके थ्रू कमाओ। तो बस थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़े से, बिल्कुल एक पिज़्ज़े से भी कम के पैसे लगाने। एक लार्ज पिज़्ज़ा भी नहीं आता 3,000 में आजकल। किसी अच्छे आप चीज़ेस वगैरह पे जाओ, 3,000 का एक लार्ज पिज़्ज़ा भी नहीं आता। तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो इसके लिए, नॉलेज को, बुक्स को, इल्म को। इल्म को आप कह रहे हो कि नहीं मैंने इल्म नहीं सीखना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, भाई मैं क्यों इतना दूँ, सिर्फ एक कोर्स करने के लिए मैं क्यों इतना दूँ, मैंने तो बैठना है आराम से और मस्ती करनी है, खाना पीने। और आप पढ़ नहीं रहे, अब सीख नहीं रहे, ताकि ये जो पैसा है ये आपके कदमों की खाक बन जाए। इल्म आपके सर का ताज हो और पैसा आपके कदमों की खाक हो। आप इल्म के पीछे भागो तो पैसा आपके पीछे भागेगा। तो आप सिर्फ कुछ पल की मस्ती के लिए पूरी ज़िंदगी की मस्ती जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस। मुझे तो सिर्फ अफसोस ही होता है ऐसे लोगों पे जो अपनी, मतलब इसको क्या कहा जा सकता है, बेवकूफ़ी के अलावा इसको क्या कहा जा सकता है, मैं इसको क्या कहूँगी, एक 40-50 साल का बंदा क्या कहेगा। मैं तो 40-50 साल की नहीं हूँ, मैं आप लोगों से कुछ ही बड़ी होंगी, या फिर शायद आप लोगों में से बहुत ज़्यादा मेरे से बड़े भी हों, या फिर मेरे जितने भी हों। तो मुझे रियलाइज़ हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि और लोगों को भी रियलाइज़ हो, मेरे बहन भाइयों को, आप लोगों को, आप लोग भी मेरे बहन भाइयों जैसे हो। तो सबको रियलाइज़ हो कि हमने अपना फ्यूचर बनाना है, हमने पाकिस्तान का फ्यूचर बनाना है। हमने कुछ ना कुछ कम से कम अपने और अपनी फैमिली के पेट के लिए करना है। इतना इल्म सीखना है कि हमारी पर्सनल डेवलपमेंट, और हमें कोई ये ना कहे कि ये तो इतना जो है वो 20 साल का हो के भी ये तो क्या कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा कल जो है वो एक डंकी में है। हमें कोई ये ना कहे, ओके। फिर आप लोग कहोगे कि हम स्टूडेंट्स हैं, फिर भी मैम हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए क्या कोई डिस्काउंट्स नहीं है? तो क्यों नहीं है डिस्काउंट्स? आप लोगों के लिए हैं डिस्काउंट्स, लेकिन आप अवेल तो करो। आप लोगों के लिए आप लोगों को के लिए इतने डिस्काउंट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी चीप अमाउंट में आप लोगों को 8 कोर्सेज, आप लोगों की पूरी जो करियर का, आपके पूरे फ्यूचर करियर का आप लोगों को पाथवे बता सकता है। 8 कोर्सेज को नहीं आपने पढ़ना, 8 कोर्सेज में नहीं एक्सेल करना, दो या फिर एक कोर्स इनमें से सिलेक्ट करना है जिसमें आप स्पेशलाइज करोगे और उसको अपना करियर बनाओगे। या फिर अगर नहीं, आप लोगों में इनमें से नहीं पसंद आता तो क्या हुआ, बेसिक्स तो आप लोग सीख जाओगे ना। आगे आपने कोई और चीज़ पसंद करके कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, उसमें मास्टर कर लो, उसको मास्टर कर लो। पूरी पूरा इंटरनेट रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। नहीं आईजीपी से सीखना, नहीं भाई आईजीपी नहीं पसंद मुझे, तो यूट्यूब से सीख लो। कौन मना करता है कि यूट्यूब से ना सीखो, फ्री रिसोर्सेज से ना सीखो? आपका अपना दिमाग मना करता है ना, आपका अपना नफ्स मना करता है कि नहीं मैंने काम नहीं करना। जब तक, जब आप पैसे लगाओगे तो आप लोगों को होगा मैंने पैसे लगाए हैं, जितने पैसे मैंने लगाए हैं उतने तो मैंने निकलवाने हैं ना, इसको सीखना है और फिर इससे कमाना है। जितने पैसे लगाए हैं 2-3 हज़ार, उससे डबल तो कमाने ही है एक प्रोजेक्ट करके। चलो उससे बल्कि आप डबल नहीं काफ़ी ज़्यादा कमाओगे एक प्रोजेक्ट से तो, लेकिन
इसको, इन पैसों को मैंने जो है ना, इन पैसों की कीमत पूरी करनी है अपने। दो ही चीज़ें होती हैं इंसान के पास, दो ही। इस वक्त आप लोग हमें दो ही चीज़ें दोगे ये क्लासेस लेके, एक थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं मनी, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ओनली फॉर सर्टिफिकेट जिसको मैं कह सकती हूँ, और दूसरा अपना टाइम दोगे। और ये टाइम जो है ना, ये बहुत कीमती है, इस पैसे से बहुत कीमती है। अगर आपको कोई फ्री रिसोर्सेज भी मिल रही है, उसमें आपका टाइम तो खर्च होगा ना, चलो मनी 2-3 हज़ार नहीं होंगे, एक पीछे का अमाउंट नहीं होगा, लेकिन टाइम तो होगा। इन दोनों रिसोर्सेज से आपने अपना फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर। ओके, तो डिस्काउंट्स की बात हो रही थी कि क्या डिस्काउंट्स हैं, क्या कोई डिस्काउंट है हमारे लिए? तो श्योर आप लोगों के लिए डिस्काउंट रखा गया है। हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, और हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, चाहे अपने अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से देनी है या फिर अपनी पेरेंट्स से लेके देने हैं। तो चलो ठीक है, आप 3-4 हज़ार भी चलो कह सकते हैं नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर आप बहुत मिडिल क्लास हो या फिर आपके पास नहीं है इतने पैसे, चलो आपको नहीं देते इतने पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स। और मैंने कहा सरप्राइजेस मिलेंगे, इस डेमो लेक्चर के एंड पे सरप्राइजेस मिलेंगे। तो वो सरप्राइजेस क्या हैं? व्हाट अबाउट सरप्राइजेस? तो सरप्राइजेस तो हैं, दो सरप्राइजेस हैं। गोल्ड प्लान में तो कह सकते हैं नॉट अ सरप्राइज, लेकिन वो भी किसी सरप्राइज से कम नहीं है। गोल्ड प्लान में आपको होल एम्पावर यू मिलेगा। तो सोचें, बट अंटिल नाउ, एम्पावर यू, अंटिल नाउ एम्पावर यू का पूरा प्रोग्राम, एम्पावर यू का क्या मतलब है? 8 वर्कशॉप्स, एक टेक्निकल और फुल फ्लेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर वर्कशॉप्स विच विल डिफाइन योर फ्यूचर। और इसके साथ फॉर एग्जांपल इकबाल सीरीज़, और भी सीरीज़ कुछ हम कराएंगे, इस्लामिक सीरीज़ हो सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट की एक सीरीज़ होगी, वो तो लाजमी होनी है, और कुछ डिस्कशंस होंगी। मतलब ये पूरा जो एम्पावर यू का मैंने आप लोगों को बताया ना, एम्पावर यू 2.0 के मॉड्यूल्स हैं, वो सारे आपको गोल्ड प्लान में मिलेंगे, इकबाल सीरीज़ एंड अदर सीरीज़। ओके, प्लस डिस्कशंस फॉर एग्जांपल। बट अंटिल नाउ ये सारी चीज़ें थी अब तक एम्पावर यू में। अब कुछ और चीज़ें ऐड की जा रही हैं जो कि सिर्फ होंगी डायमंड प्लान वालों के लिए। और ये ऐसा प्लान है जिसमें सुन के आप लोगों को होगा कि सब हम में से सब ना है बस डायमंड प्लान में रजिस्टर कर लेते हैं। एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स हैं इसमें, बेसिक्स ऑफ वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन जो है ना, ये मैं ही कराऊंगी, बेसिक्स ऑफ वेब डिज़ाइन, इसकी भी एक छोटी सी वर्कशॉप होगी कुछ डेज की। फ्रीलांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने घर बैठे कमाना है तो जितनी स्किल्स आप लोगों को 8 वर्कशॉप्स में सिखाई जा रही है ना, वो अगर आप इस चीज़ में अप्लाई कर लो तो यू विल श्योरली अर्न। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ स्टार्ट में, चलो इतने नहीं, मैं कम से कम कह रही हूँ, सच में मैं कम से कम कह रही हूँ, 50,000 आप कोई 2-3 प्रोजेक्ट ले सकते हो इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर। 6 मंथ से 1 ईयर के प्रोग्राम में आप इतने पैसे कमा सकते हो, अगर आप सच में काम करो। मतलब जो आप स्किल सीखोगे, ये नहीं कि आप बैठ के जो है वैसे ही बैठे रहो। 1 ईयर आफ्टर दिस प्रोग्राम, जब ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा, उसके 6 मंथ से 1 ईयर के अरसे में आप इतने पैसे कमा सकते हो थ्रू फ्रीलांसिंग। चाहे आप वेब डिज़ाइन को यूज़ करो फ्रीलांसिंग में, चाहे आप वेब डेवलपमेंट को यूज़ करो, पाइथन को यूज़ करो, जो भी आपको स्किल पसंद है, आपको इजी लगती है, आप उसको यूज़ करो। ब्लॉग और आर्टिकल राइटिंग, इससे भी लोग कमाते हैं, कंटेंट राइटिंग से बहुत ज़्यादा कमाते हैं। आर्टिकल्स लिखते हैं डिफरेंट ब्लॉग्स में और उससे अर्न करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल है जो कि आपको हर जगह जो है आपको पार लगा देती है। मैं ये सिर्फ इसके बारे में इतना कह सकती हूँ कि ये स्किल आपको पार लगा देती है। एक्सपेक्टेड वर्कशॉप्स, ये वर्कशॉप्स भी एक्सपेक्टेड है 80-90% की ऑफर की जाएंगी डायमंड प्लान में, सिर्फ और सिर्फ डायमंड प्लान वालों के लिए। गोल्ड प्लान में जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए नहीं होंगी। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स की वर्कशॉप और C++ की वर्कशॉप। ओके, उसके बाद लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ IGP's एलुमनाई सर्कल। अब IGP's एलुमनाई सर्कल क्या है? एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि आम जो IGP के अनाउंसमेंट्स में जो मेंबर्स हैं ना उनको नहीं मिलेंगे। एलुमनाई को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब उनमें क्या है? स्पेशल डिस्काउंट इन अपकमिंग कोर्सेज, आगे जितने कोर्सेज आएंगे उसमें एलुमनाई का कुछ परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट होगा। जितने कोर्सेज आएंगे, जितनी वर्कशॉप्स आएंगी, आप लेते हो नहीं लेते हो, लेकिन अगर आप लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये फॉर श्योर है। और इसमें एक्सपेक्टेड जो है वो 10-20% आप लोगों को हर कोर्स जो आगे आएगा लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में जितना है कोर्सेज आएंगे ना, उनमें से हर जो कोर्स आएगा उसमें 10-20% डिस्काउंट आपको मिलेगा।
स्पेशल अपॉर्चुनिटी ऑफ कनेक्टिंग विद इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स। आप अपनी कैरियर काउंसलिंग के लिए कि आपको आगे क्या करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किस कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अपने, अगर आपको किसी टीचर की टीचिंग स्किल अच्छी लगती है, आप उससे कुछ सीखना चाहते हो, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, उससे पर्सनली उसको मैसेज कर सकते हो मेंटोर्स को। तो आपको एलुमनाई में ऐड किया जाएगा, तो आपके ये बेनिफिट्स होंगे कि आपके जो आप इंस्ट्रक्टर्स या फिर मेंटोर्स आपको वर्कशॉप कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे सेशंस में, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, आपको उनसे पर्सनली अपने करियर के लिए एडवाइस ले सकते हो। अपॉर्चुनिटी टू टीच एंड अर्न द स्किल्स यू विल गेट एट आईजीपी। जो आप आईजीपी से सीखोगे, आईजीपी के इंस्ट्रक्टर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, वो सीख के हम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपने जो सीखा है वो खुद पढ़ाओ। आईजीपी से आपने सीखा और आईजीपी के स्टूडेंट्स को ही जो आगे आएंगे उनको पढ़ाओ। अब नहीं तो 2 साल बाद जब आप लोग आओगे कि हमने भाई ये कोर्स पढ़ाना है, हमको बहुत अच्छी वेब वेब डेवलपमेंट आ गई, अब सारा मैम नहीं पढ़ाएंगे, अब हम उनकी जगह पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है ना, उसको टॉप में कंसिडर किया जाएगा, मतलब जो टॉप इंस्ट्रक्टर्स है ना उनमें आपको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आप आईजीपी के इंस्ट्रक्टर्स ने आपको पढ़ाया। आपका थोड़ा बहुत टेस्ट तो किया जाएगा, ऐसी बात है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जो स्किल्स आपने आईजीपी से सीखी है उसी उससे आप आईजीपी के स्टूडेंट्स को पढ़ाओ और अर्न करो। सो दीज आर द बेनिफिट्स इफ यू आर अ मेंबर ऑफ डायमंड प्लान। 8 full-fledged कोर्सेज एंड मच मोर। अब हम मैम हमें बताएं कि कितनी फीस है, डिस्काउंटेड फीस कितनी है, क्या कोई डिस्काउंट मिला है हमें। 8 full-fledged कोर्सेज हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कितनी फीस होगी? 3,000 होगी, 4,000 है ना इस वक्त। जो है वो एम्पावर यू होल प्रोग्राम की सिर्फ और सिर्फ गोल्ड प्लान, अब तक तो एम्पावर यू में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड प्लान था ना, तो उसकी फीस कितनी थी? 4,000। अब ये 4,000 फीस जाएगी, क्या 3,000 में जाएगी? ओके, क्या ये 3,800 तक जाएगी डिस्काउंट होके? क्या ये 3,000 तक चली जाएगी, विच इज़ अ वेरी बिग गैप, 1,000 का गैप। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इन दोनों प्लान्स की फीस कितनी होगी? अब कितना आप लोगों को स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट, आप लोगों के फायदे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, हमारा इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। कम स्टूडेंट्स भी आएंगे, हम पढ़ा देंगे। अब तो कितनी फीस हम लोग कम करेंगे आपके लिए, अपनी इंस्ट्रक्टर्स को कम हम फीस देंगे, खुद कम रखेंगे ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो कितनी फ़ीस कम की जाएगी आप लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक? सोचें। 3,000 रुपीज़ फॉर डायमंड प्लान। डायमंड प्लान जिसमें सारे के सारे बेनिफिट्स इंक्लूडेड है। लाइफ टाइम मेंबरशिप, करियर एडवाइस आप ले सकते हो इंस्ट्रक्टर से, पर्सनल एडवाइस ले सकते हो उनसे, आपको एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स दी जाएंगी, आपकी कैरियर आपको बताया जाएगा कि जो आपने सीखा है उससे कमाना कैसे है, फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी वर्कशॉप के थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी, C++ सिखाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डायमंड प्लान में मिल रही हैं विद 8 वर्कशॉप्स, इकबाल सीरीज, पर्सनल डेवलपमेंट सीरीज, व्हाट्सएप डिस्कशन फॉर जस्ट ₹3,000। 3,000 में आजकल क्या आता है, एक सूट भी नहीं आता। तो वो लोग जो अभी भी कहें कि इट्स आई कांट अफोर्ड इट, तो फिर आई विल से कि यू कांट अफोर्ड टू बी इन द टॉप, फॉर एग्जाम्पल 5% ऑफ योर फ्यूचर। अगर आप अपने फ्यूचर में एक्सेल करना चाहते हो, सच में अगर आपको स्किल सीखना चाहते हो, तो आप लोग कहोगे कि मैं अपने फ्यूचर में किसी भी अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अगर ये 3,000 के बजाय इधर 5,000 भी लिखा होता ना, और अगर आप मोटिवेटेड होते तो आप लोग रजिस्टर कर लेते। बट आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए, फॉर जेन्युइन, जिसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ योर्स, 3,000 इज़ द फाइनल अमाउंट फॉर डायमंड प्लान, जो कि पूरी आईजीपी की टीम से डिस्कस करके जो है ये अमाउंट फाइनल हुई है। एंड 2,000 रुपीज़ फॉर गोल्ड प्लान। 2,000 8 वर्कशॉप्स का, जो कि आजकल के दौर में इन डिमांड वर्कशॉप्स हैं, जिनका ले 8 वर्कशॉप्स का ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो है ना, कम से कम मैं बता रही हूँ, इसके लोग 10-10 हज़ार भी लेते हैं सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS सिखाने का। जिस किसी मेरे दोस्तों ने सीखा था, मेरी दोस्तें, उन्होंने CS करना था, तो उन्होंने CS करने से पहले अपनी सेकेंड ईयर की छुट्टियों में, और ये मैं झूठ नहीं बोल रही,
उन्होंने एक फिजिकल इंस्टीट्यूट से, मतलब वो अकेडमी थी, एक स्किल डेवलपमेंट की अकेडमी, जैसे डिफरेंट टेक्निकल अकेडमीज होती हैं, उन्होंने उधर जाके फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखी थी। कितने में? 10,000। 10,000 में सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। मैं कहती हूँ मैं कभी भी ना सीखूं, और मैंने उनके साथ ये सीखी थी मुफ्त में। मैंने फ्री सीखी थी, लेकिन सब फ्री नहीं सीख सकते, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि आप जो फ्री में आप लोगों को मिलता है ना, ये एम्पावर यू 1.0 में टेस्ट कर चुके हैं। तो 1,000 जो है ना वो पर वर्कशॉप है, सबसे कम फीस, लोएस्ट लीस्ट फीस। और आप लोगों को 8 वर्कशॉप्स जिनकी सबसे कम कीमत भी 8,000 बनती है, आपको 2,000 में मिल रही है। तो आप लोगों को इसके अलावा क्या चाहिए? विद पर्सनल डेवलपमेंट सेशंस, व्हाट्सएप डिस्कशंस, अ कनेक्शन विद इंस्ट्रक्टर्स, तो आप लोगों को और क्या चाहिए? So this is the end of this lecture. 2,000 rupees for gold plan and 3,000 rupees for diamond plan. This is the final amount. Now best of luck for your wealthy and bright future. आप लोगों को फॉर्म लिंक प्रोवाइड किया जा चुके हैं। तो अगर आपने एम्पावर यू में रजिस्टर करना है या फिर कोई एक दो वर्कशॉप्स खरीदनी है, तो उसकी भी आप लोगों को प्राइस बता चुकी है, बताई जा चुकी है। 650, 1,200 एंड 1,750 फॉर 3 वर्कशॉप्स। ओके, तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेल्दी एंड ब्राइट फ्यूचर। ओके, Allah Hafiz for this lecture, and we will meet in Empower You.